नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एम्पिरिक क्लासेस पर। आज हमारी कक्षा 10 की क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में हम पिछली क्लास में हमने जाना था कि हमने वास्तविक संख्याओं का परिचय क्या होता है। आज इस क्लास के अंदर हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 को करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 को आज इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। हम कक्षा 10 का सिलेबस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। जो हमारे राजस्थान के अंदर 70% जो सिलेबस कट किया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग 30% जो सिलेबस कम किया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या है, गुणनखंडों के द्वारा क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले जानना हमारे लिए जरूरी है कि अभाज्य पहले की गुणनखंड क्या होता है, गुणनफल क्या होता है। गुणनफल का हम सीधा सा अर्थ समझे तो गुणा से होता है। किससे होता है? गुणा से होता है। हमारा सीधा सा संबंध किससे है? गुणा से। अर्थात और जो अभाज्य होता है उसका मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका भाग केवल स्वयं में जाए या फिर किसका भाग जाए, केवल एक का भाग जाए। तो ऐसी संख्याओं के रूप में क्या करना है हमको? गुणनफल के रूप में उनको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमारा आता है 140। 140 के हमने सबसे पहले करने अभाज्य गुणनखंड। इसका हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 के गुणनखंड देखते हैं कौन कौन से आए अपने। तो ये क्या है हमारा? दो कितने यहाँ पे? दो, तो दो का स्क्वायर कर देते हैं। 5 अकेला है तो 5। ये क्या है हमारा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करता है। ये सवाल नंबर 1 था। ठीक है दोस्तों, 140 का हमने गुणनखंड किए, 70 आया, 35 आया, 7 आया। उसके बाद दो के कितने हैं? दो हैं तो दो का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद 5 अकेला तो 5 अकेला, और 7 अकेला तो 7 अकेला। ठीक है दोस्तों, ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद आता है अपना 156। सबसे पहले हमको 156 की क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। दो, अब इनको करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसके बाद दो कितने हैं? दो का स्क्वायर कर देते हैं। 3 अकेला है तो 3 सिंगल रहने देते हैं, और 13। ये क्या है? इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 156 का। नेक्स्ट हमारा क्या है? 3825। 3825 और तो 3825। तो इन दो क्वेश्चनों को आप होमवर्क के रूप में मान लेना। ये आपके होमवर्क है दोनों, HW, और ये एक डाला आपका क्या है? होमवर्क है। दोनों क्वेश्चन को क्या करना है आपको? होमवर्क में हल करना है। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 2 आता है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित योगों के HCF और LCM के रूप में ज्ञात करना। साथ में क्या है? उनकी जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि HCF क्या होता है। हमारा HCF जो होता है वो हमेशा कैसे निकलता है? अलग अलग संख्याओं में निकलता है HCF। और जो LCM होता है वो LCM हम कैसे निकालते हैं? साथ में निकालते हैं। तो इसके मैं 2 सवाल आपको कराऊंगा, जिसमें से आपको एक सवाल कराऊंगा जिसके आपके 2 सवाल आपको खुद करके देखने हैं। तो 26 और 51 में हम करते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 26 का एलसीएम होगा हमारा 2 इंटू 13। ठीक है दोस्तों, 91 का होगा हमारा, ये है 26 का, 91 का होगा हमारा 7 इंटू 13। ठीक है दोस्तों, अब देखो एलसीएम क्या है? एलसीएम निकालते हैं साथ में, ये निकाल रहे हैं हम एचसीएफ। क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? क्या मिल रहा है सबसे छोटा? ये ए इंटू बी बराबर क्या होता है हमारा? HCF इंटू LCM। ठीक है, संख्या है हमारी 26 और कितना है?
91। ठीक है, एलसीएम को ज्ञात नहीं है तो एलसीएम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे हम बाद में। तो इस 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। 26 91 का जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा 2 होगा, 13 होगा और उसके बाद 7 आएगा। तो 13 7 91 दूनी कितने होते हैं हमारे, 91 दूनी होते हैं हमारे 182 होते, कितने होते हैं 182। तो एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम आया हमारा 182। इसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ बराबर क्या आएगा देखते हैं। एचसीएफ बराबर होगा हमारा ए इंटू बी इंटू एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना आया था 182, तो 26 इंटू 91 बटे क्या आएगा हमारा 182। इसका भाग देते हैं, 91 दूनी कितने होते हैं 82 और 82 इसका क्या करेंगे 13। तो क्या आया हमारा 13 आया। ठीक है दोस्तों, तो 13 क्या है हमारा इसके अंदर एलसीएम है। ठीक है, इसी तरह हम इसको कर सकते हैं कि 336 और 54 का क्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 336 इंटू क्या आएगा 54, तो ये क्या है इसका एलसीएम हमने निकाला। एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम क्या है ये, इसके क्या है गुणनखंड है, ये क्या है इसके गुणनखंड और 54 के गुणनखंड ये है। साथ में क्या निकाला हमने सबसे पहले, एलसीएम कितना आया इसका 6, एलसीएम कितना आया इसका 3024। तो इस तरह से हम क्या है सारे क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। इसके जो 5 क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच जो हमारे चैनल से जुड़े रहें और आगे ये आपको इससे बेहतरीन कंटेंट मिला। अभी हम क्या पीपीटी के जरिए आपको पढ़ा रहे हैं, जस्ट कुछ टाइम बाद जिस तरह जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर होते जाएंगे हम आपको और अच्छी तरह बेहतरीन क्वालिटी में वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।